पंचायत को अनंतपुर गांव में जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जो गरीब के, किसान के, मजदूर के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ऐसे अन्याय में जो ये पंचायत हुई है, हमने पंचायत को समर्थन दिया है और पंचायत के जो निर्णय होंगे इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए उस निर्णय को हम साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस रूप से सारी कार्रवाई की गई, जिस रूप से सरकार को पैरवी करानी चाहिए थी वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैरवी में कुछ ना कुछ कमी पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमी उनकी नीयत में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े उद्योगपति घराने और पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से सरकार ने सरकारी संपत्ति करने की एक नीति बनाई पूरे देश में, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ भी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है और यही नीयत में कमी जो थी, उसी वजह से पैरवी में कमी थी। और ये अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हमने आश्वासन दिलाया कि हम संसद में और विधानसभा में अनंतपुर की इस महापंचायत की आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह देश भर से आवाज़ उठी है, देश भर के नेता इसमें शामिल हुए हैं महापंचायत, क्या मैसेज है? जब अन्याय होता है कहीं तो मैं समझता हूँ कि उसकी पुकार दूर तक जाती है और आज यहाँ पे हमने देखा इस महापंचायत में कई प्रदेशों के नेतागण यहाँ पे पहुँचे, तो ये एक संकेत है इस बात का कि ये लोगों गले नहीं उतरी बात, जो कार्रवाई की गई है वो लोगों ने पसंद नहीं करी कार्रवाई। क्या लग रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, तो सरकार बताए, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये वो सरकार है जिसने देश में एयरपोर्ट से लेकर, बंदरगाह से लेकर, सरकारी संपत्ति से लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तक सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया पिछले कई वर्षों से। और अब उसी रूप से अरावली की जगह भी, अरावली की ज़मीन भी, अरावली के जंगल भी कुछ पूंजीपतियों के हवाले सौंपने की नीति और नीयत इस सरकार की लगती है। लोगों की ऐसी फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों को इस नीयत का पता है। महापंचायत में दूर से पूरे देश से आए हुए हमारे छत्तीसगढ़ लोगों को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भी हमारे भारतीय किसान यूनियन की जो भी इकाई है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे लोग क्षेत्र से गाँव बन चुके और जितने पंच सरपंच आए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें एक रास्ता दिया, एक लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी और 20 तारीख को उन्होंने बोला है कि 30 दिन का इन्हें समय दे देते हैं सरकार को, उसके बाद फिर दोबारा या तो दिल्ली की तरफ या जो सरकार से जो हमारी आपस में बैठ कर करेंगे, संघर्ष समिति हमारे निर्णय लेगी, वो फैसला होगा। अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आगे भी क्या आंदोलन करेंगे। पंचायत की क्या फैसला हुआ? देखिए, आज हमारे साथ हमारे 52 पाल के जो अध्यक्ष हैं श्री अरुण जेलदार जी, सबसे बड़ी पाल है, और सुरेंद्र सोलंकी जी जो दिल्ली पाल के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने अध्यक्षता की, मुख्य अध्यक्षता इनकी थी। हमारे अतर सिंह जी जो संघर्ष समिति के, उनके सानिध्य में पूरे इलाके से, पूरे देश भर से नेता आए, किसान यूनियनें आई, राजस्थान, जोधपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर तक से लोग आए। हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनको हम बुलवा नहीं पाए, क्योंकि हज़ारों वक्ता बोलने वाले थे। उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके इस एहसान को हम ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। आज हमारे अध्यक्ष जी जो खड़े, इनकी नेतृत्व में इस महापंचायत ने ये फैसला लिया है, जो मैं वैसे तो पढ़ के सुना चुके हैं, आप कहें तो मैं दोबारा सुना दूँ। ये फैसला ये लिया है कि 13 जुलाई की जो महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे अरुण जेलदार जी, सुरेंद्र सोलंकी जी और संघर्ष समिति के अतर सिंह नेता जी, उनके सानिध्य में निर्णय लिया गया है कि सरकार तुरंत तोड़फोड़ को तुरंत रोक लगाए, टूटे हुए जो निर्माण है जितने भी उनका मुआवजा दे सरकार। हमारा अनंतपुर का 4500 एकड़ पहाड़ है और उसमें से 2000 एकड़ पहाड़ हम PLPA फॉरेस्ट में देकर 2500 एकड़ की जो जगह हमारी अपनी मिल्कियत है, 4.5 है हमारी मिल्कियत, तो पूरी वो गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए वो मिल्कियत, उस पर PLP और फॉरेस्ट हटाया जाए, सरकार ऑर्डिनेंस लाए और सुप्रीम कोर्ट में राहत दिलाए यहाँ के लोगों को।
दूसरा, ये जो 2500 एकड़ का हमारा पहाड़ है, ये सन 1972 से फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है, यानी शहरी क्षेत्र जब बना था। और सन 1994 में MCF एक्ट आया था, नगर निगम फरीदाबाद। तब से हमारा ये इलाका 53 सालों से शहरी क्षेत्र में। तो जो इलाका 53 साल से शहरी क्षेत्रों में है, 53 साल बाद उसमें सारे इलाके में फॉरेस्ट लगा दिया जाए, ये पॉसिबल, ये गलत है। 4500 एकड़ में से इसलिए हमने 2000 एकड़ पार्ट छोड़ा। 2500 जो शहरी मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी ज़मीन का जो लैंड यूज़ बनता है उसके अधिकार हमें मिले। हम उस लैंड यूज़ के हिसाब से अपने बच्चों का, क्योंकि 20,000 से भी ज़्यादा आबादी हमारे गांव की है, हम जीवन यापन करना चाहते हैं। किसी के हिस्से में आधा एकड़ आता है, किसी के हिस्से में 1 एकड़ आता है। और उसमें से भी देखिए, गांव के पास तो फ़िलहाल और भी कम जगह, कुछ रीसेल में भी है, तो सभी को अधिकार मिले। जिन्होंने खरीद रहा है मालिकाना अधिकार उन सबका है। और 15 दिन तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, फिर हम धरने को तेज़ करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं कि 1 महीने में सरकार ऑर्डिनेंस लाए और विधानसभा में लाए और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसे हमें राहत का काम करें। इसकी 1 महीने की समय सीमा है, तब तक शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा गांव के अंदर। उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो महापंचायत का ये निर्णय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि फिर 1 महीने बाद संघर्ष समिति अध्यक्ष जी के सानिध्य में दोबारा जाएगी और दोबारा से फिर आंदोलन की नई रणनीति तय करेगी।